And the people of Pakistan are warm, friendly. They've been incredibly inviting. I've been really surprised by it, pleasantly surprised. And so we're excited to really improve, bring capital significant. We plan on bringing billions of dollars here of investment. And this isn't long term, now, very soon. With that, you'll see, look, people are as good as their word. I told them I'd be back quickly. We'd have a plan. Now we're executing. Shortly we'll have agreements signed. And at that point, you'll see us go to work. अमरीकी कारोबारी शख्सियात की पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमाकारी की ख्वाहिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमाकार जेंट्री बीच की क़यादत में बैनुल-अक़वामी सरमाकारों के वफ़द की मुलाकात। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की। सरमाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत, मादनियात, तवानाई और रियल इस्टेट में अरबों डॉलर की सरमाकारी करना चाहते हैं। ऐसी तामीराती टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लाना चाहते हैं जिससे एक माह में 30 मंजिला इमारत का ढांचा खड़ा हो जाता है। सदर ट्रंप भी एक कारोबारी शख्सियत हैं, इक़्तिसादी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। अमरीका और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत की सोच यकसा है। बाइडन इंतज़ामिया ने 4 साल जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया वो मुनासिब नहीं था। जेंट्री बीच ने कहा कि उनके ख्याल में ट्रंप इंतज़ामिया के रुकन रिचर्ड ग्रेनेल की अब पाकिस्तान के बारे में पहले से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। शायद रिचर्ड ग्रेनेल को पहले गुमराह किया गया था। उन्हें रिचर्ड ग्रेनेल ने खुद बताया कि उन्हें डीप फेक AI वाले प्रेजेंटेशंस दी गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी मुशीर रिचर्ड ग्रेनेल हालिया दिनों में बानी PTI के हक में बयानात देने पर पाकिस्तानी सियासतदानों की तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। हुकूमती और अपोजिशन अरकान उनके सोशल मीडिया बयानात और उन बयानात के मुमकिन असरात पर तबसरे करते नजर आए। बानी PTI की रिहाई के बयानात को PTI के कारकुनान ने भी रीट्वीट किया। ग्रेनेल एक मौके पर पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर बाइडन इंतजामिया की पॉलिसी को भी हदफ तनकीद बना चुके हैं। उनका ये भी मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात इमरान और ट्रंप दौर में ज़्यादा बेहतर थे। ताहम कुछ दिन पहले ही रिचर्ड ग्रेनेल अपनी 11 दिसंबर 2024 से पहले की तमाम ट्वीट्स डिलीट कर चुके हैं। अलबत्ता उन्होंने बानी PTI की रिहाई का एक ट्वीट बरकरार रखा है। मुबस्सिरीन के मुताबिक अहम शख्सियात का नया ओहदा संभालने पर पुराने ट्वीट्स डिलीट करना एक आम रिवाज है। कश्ती हादसात की सुस्त तहकीकात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद कश्ती हादसात पर तहकीकात तेज़ी से नहीं की गई। तहकीकात में इतनी तेज़ी नहीं दिखाई गई जितनी ज़रूरत थी। वज़ारत दाखिला ने DGFIA की बरतरफी के लिए वज़ीर आज़म को समरी भिजवाई थी। अहमद इसाक जहांगीर को OSD बनाकर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी को DGFIA लगाने का फैसला। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को भी ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद नए IG खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर कर दिए गए। हुकूमत की तरफ से सारी लेतुलाल हुई है, उन्होंने ये देर की है। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हर किस्म की सख्तियों के बावजूद मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की, मुतालिबात सामने रखे, जुडिशल कमीशन बनाने का कहा, लेकिन हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। अगर हुकूमत PTI के साथ पहले जवाब शेयर करती तो गौर कर लेते। 8 फरवरी को सवाबी में जलसा होगा। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने में सुस्ती दिखा रही है। जुडिशल कमीशन बनने से सच सामने आ जाता और इनकी हुकूमत एक दिन न चल सकती। सर मीटिंग हुई है तो मुबारकबाद भी दी है आपने जुनेद अकबर साहब को? नहीं, सदर भी बन गए ना PTI के भी। तो सर मुज़ाकरात दोबारा हो रहे हैं या मुश्किल है? स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से अरकान असम्बली की पार्लियामेंट कैफेटेरिया में मुलाकात। नौ मुंतखब चेयरमैन PAC जुनेद अकबर, आतिफ खान, नफीस शाह, नूर आलम खान और दीगर अरकान मुलाकात में मौजूद थे। स्पीकर से सवाल किया गया कि दोबारा मुज़ाकरात होंगे। सरदार अयाज सादिक ने कहा इस बारे में हुकूमत और अपोजिशन बताएंगी। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन अरकान से सियासी माहौल को बेहतर बनाने का कहा। मुलाकात के शुरका की राय थी कि हर मामले का हल बातचीत से निकाला जा सकता है।
वजारत दिफा ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का लिफाफों में बंद रिकॉर्ड 7 रुकनी आईनी बेंच के सामने पेश कर दिया। जस्टिस नुसरत हिलाली के अलावा दीगर 6 जजेस ने रिकॉर्ड वापस कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाता है, हमें किसी की जात पर शक नहीं, ना ही होना चाहिए। जस्टिस नुसरत हिलाली ने कहा कि जो सवाल बनता है वो जरूर करेंगी, किसी को अच्छा लगे या बुरा। रिकॉर्ड कह रहा है कि चश्मदीद गवाह भी नहीं है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आप इतनी तफसील से मिलिट्री कोर्स का रिकॉर्ड देख रही हैं, ऐसे सवालात उठा रही हैं, मेरिट पर सवाल नहीं पूछने चाहिए। अभी ये मामला अपील में आना बाकी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि अवाम मुल्जिमान की मजम्मत करें। 9 मई के मुल्जिमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये तो अथॉरिटी से तय करना है। ख्वाजा हारिस ने आईनी बेंच को कल दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील ने ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। आजकल हमारा मुल्क इतना तरबियत याफ्ता हो चुका है कि 8 जजों के फैसले को 2 लोग कहते हैं फैसला गलत है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल ने सवाल किया, क्या मिलिट्री कोर्ट में भी मुल्जिम फेवरेट चाइल्ड होता है? ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्मी एक्ट रूल्स के तहत मुल्जिम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, फौजी अदालत में सिर्फ सादे कागज़ पर लिख कर नहीं दिया जाता कि मुल्जिम कसूरवार है। हाई कोर्ट्स में अपील दायर होती है तो GHQ पूरा रिकॉर्ड देता है। रिकॉर्ड में पूरी अदालती कार्रवाई और शवाहिद समेत तरीक़ेकार दर्ज होता है। एक दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, अगर मिलिट्री ट्रायल इतना ही अच्छा है तो सारे केसेस ही वहीं भिजवा दे। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने सवाल किया, क्या जज एडवोकेट मिलिट्री ऑफिसर जज के साथ बैठता है? एक वकील ने खड़े होकर जवाब दिया, जी मिलिट्री ऑफिसर जज के साथ ही जज एडवोकेट बैठता है, हमने भुगता हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, वकील साहब ये कोई तरीका नहीं, अपनी बारी पर बात करें। बानी PTI और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुलाकात की तफसील सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि सूबे में बैड गवर्नेंस और करप्शन की शिकायत मिल रही हैं। वज़ीर आला गंडापुर ने जवाब दिया कि पोस्टिंग ट्रांसफर्स में उनका कोई किरदार नहीं, अरकान सिफारिश करते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स खुद करवाते हैं, शिकायत मेरे खिलाफ करते हैं। बानी PTI ने कहा कि पार्टी सदारत का ओहदा इसलिए वापस लिया ताकि आप पर काम का बोझ कम हो और आप गवर्नेंस पर तवज्जो दें। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, गवर्नेंस को बेहतर करें, उनकी मुकम्मल सपोर्ट है। सूबे में मुबैना करप्शन और बैड गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत का खात्मा करें। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI की केस फौरी दूसरे बेंच में भेजने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के वकील को मजीद मावनत की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, एतराज़ की सूरत में जज को खुद फैसला करना होता है कि बेंच से अलग हो या ना हो। एतराज़ के नुक्ते पर मजीद मावनत तलब करते हुए समात गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने बरियत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ पैक एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। मुतनाज़ बिल सदर के दस्तखत के बाद कानून बन गया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का मुतनाज़ बिल पर दस्तखत करने पर इजहार अफसोस। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें सदर जरदारी से उम्मीद थी कि वो बात सुनेंगे, मगर उन्होंने भी मायूस किया। अदालतों पर मुकदमात का बोझ बहुत ज़्यादा और जजों की तादाद कम है। मसालियत के ज़रिए तनाज़ात के हल की तरफ बढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। जियो न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, वो चाहते हैं कि मसले हल हों, फैसला ना मानने वाली बात पर क्या कह सकते हैं। इस मामले को भी कानूनी अंदाज से तय करेंगे। कानून के लिए काम होना चाहिए ताकि मुल्क की बेहतरी हो। पाकिस्तान में सिर्फ 3,651 फाइलर्स ऐसे हैं जिनके काबिल टैक्स आमदन 10 करोड़ रुपए से जायद है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक माली साल 2024-25 के मौसूल शुदा टैक्स गोशवारों की कुल तादाद 59 लाख है, जिसमें से 26 लाख की काबिल टैक्स आमदन ही नहीं। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 59 लाख में से 58 लाख अफराद इंफरादी फाइलर्स हैं, 1,04,000 एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और 87,900 कंपनीज शामिल हैं। सनती बिजली के 3 लाख कनेक्शंस के बावजूद 87,000 कंपनीज के रिटर्न्स मौसूल हुए। सिर्फ 12 अफराद ने
दौलत 10 अरब जाहिर की। ये आदादोशुमार जाहिर करते हैं कि या तो बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है या मुल्क में ज़्यादा दौलत रखने वाले अफराद की तादाद बहुत कम है। FBR का अहल और नाअहल की कैटेगरी मुतारिफ कराने पर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दायरा बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला की खसाला खुद रावलपिंडी रिंग रोड कैंप ऑफिस भी आमद। कहा 38 किलोमीटर से ज़्यादा तवील रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक का देरीना मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर का KP हुकूमत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के साथ मज़ीद मजबूत अंदाज में काम करने में दिलचस्पी का इजहार। इंसदादे पोलियो मुहिम को मौसर और नतीजा खेज बनाने के लिए इक़दामात से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे की जेलों की डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। अब कैदियों के रिश्तेदार घरों से वीडियो कॉल पर मुलाकात कर सकेंगे। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके असरात में कमी के लिए शजरकारी ज़रूरी है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में होता है। वज़ीर आला सिंध का पाकिस्तान मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर के मनसूबे पर काम जारी है। सूबे में शमसी तवानाई को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 12 इमदादी गाड़ियाँ कुरम पहुँच गईं। 4 माह से रास्तों की बंदिश के बायस कुरम के अवाम मुश्किलात का शिकार। सदर मुकाम पारा चिनार समेत मुतादिद देहात में खाने पीने की अशिया की किल्लत खत्म न हो सकी। लोअर कुरम में बंकस गिराने का सिलसिला 28 जनवरी से दोबारा शुरू कर दिया गया। अब तक 10 से ज़ायद बंकस गिराए जा चुके हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम में बंकस की मजमूई तादाद 200 से ज़्यादा है। मुल्तान में LPG बाज़र धमाके में ज़ख्मी होने वाले मज़ीद 4 अफराद दम तोड़ गए। वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 26 ज़ेरे इलाज अफराद में से 15 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़ेरे इलाज मरीज़ों के लिए 5-5 लाख रुपए के चेक दिए गए। डेरा गाजी खान में LPG बाज़र फटने के मुकदमे में नामजद 7 अफराद के नाम अदालत ने मुकदमे से खारिज कर दिए। तमाम अफराद को रिहा करने का हुक्म। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून एयरपोर्ट से नौजवान के घर पहुंच गई। नौजवान के घर वाले घर बंद करके चले गए। खातून का रिहायशी इमारत से वापस जाने से इनकार। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक अमरीकी खातून पाकिस्तान के विजिट वीज़े पर है। उसे एयरपोर्ट से बाहर जाने का मज़ीद 15 रोज़ का परमिट दिया गया है। इससे पहले एयरपोर्ट पर अमरीकी कांसुल खाने की टीम की भी खातून से मुलाकात हुई। खातून ने कांसुल खाने की मदद लेने से इनकार कर दिया। सूबे इमिग्रेशन हुकाम ने खातून को अमरीका भेजने की कोशिश की। नाकामी पर अमरीका कांसुल खाने से राबता किया था। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था। फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार किया। कोयटा में 13 साला बच्ची का कत्ल वालिद और मामू ने किया। पुलिस का दावा। पुलिस के मुताबिक वालिद और मामू का बयान है कि मकतूला को नामुनासिब वीडियोस बनाने पर कत्ल किया। बच्ची के चचा का कहना है कि भतीजी की तदफीन के बाद भाई और उसके वालिद को पुलिस उठा कर ले गई। भाई को सामने लाया जाए, उनका मौक़िफ़ सामने आने दिया जाए या हमें मिलने दिया जाए। इससे पहले वालिद ने अपने बयान में कहा था कि वो 15 जनवरी को अमरीका से बच्चों के हमरा लाहौर और 22 जनवरी को कोयटा आया। घर के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग से बेटी जाँ बहक हो गई। बरतानिया से 6,700 गैर मुल्की मोबाइल फ़ोन सिम्स पाकिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। FIA इमिग्रेशन ने मुल्तान एयरपोर्ट से मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद सुहेब बरतानिया से पाकिस्तान का सफ़र कर रहा था। सामान की तलाशी पर 6,700 गैर मुल्की सिमें बरामद हुई। सांगड़ में 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। लवाहिकीन का धरना चौथे रोज़ भी जारी। कहा जब तक मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता धरना जारी रहेगा। मुकदमे के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। मकतूलीन के घर वाले मैयतों की तदफीन की इजाज़त नहीं दे रहे।
कराची के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरा और दीगर भिखारी मौजूद न हो, सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने कहा कि भिखारी ख्वाजा सरा मर्द, खवातीन, बच्चे न सिर्फ शहरियों को परेशान करते हैं बल्कि हिरासा करते हैं। ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी का कश्मीर में जलसा। चेयरमैन सिंध तरक्की पसंद पार्टी डॉक्टर कादिर मक्सी ने खिताब करते हुए कहा, दरियाए सिंध पर 6 कैनाल मंसूबा किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि एक तामीरी और मुस्बत मुआशरे की तामीर में मीडिया इंडस्ट्री का एक ताकतवर किरदार है। कंटेंट प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत का मकसद मुस्बत पैगाम रसानी के फ़रोग़ के लिए मीडिया हाउसेस, फिल्म साजों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ ताउन करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। 4 फरवरी को प्रोजेक्ट के इफ्तिताह का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि प्रोजेक्ट के अतराफ खूबसूरत हॉर्टिकल्चर और लाइट्स नस्ब की जाएँ। राबता सड़कों की तामीर का काम भी तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल है। एक अंडरपास पहले ही मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कहा था हमारे अंदर मीर सादिक और मीर जाफर कौन हैं। साबित हुआ कि मेरी बात ठीक थी। पीटीआई को पता चल गया, हकीकी पीटीआई इस पर जश्न मना रही है। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में मिनी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर 1.5 इंच की मस्जिद बनाई। इस्लामाबाद की कॉन्फ्रेंस में केपी की सियासी जमातों की नुमाइंदगी नहीं हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ईरानी सूबे खुरासान के गवर्नर डॉक्टर गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री के वफ़द की हमरा मुलाकात। पाकिस्तानी ताजरों की नुमाइंदगी ज़ुबैर मोतीवाला, जबकि ईरानी वफ़द की नुमाइंदगी मशहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने की। गवर्नर सिंध का कहना है कि उनकी कोशिश है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत को मज़ीद बढ़ाया जा सके। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि हुकूमत को पैका एक्ट तरमीमी बिल पर इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। इस पर नजरसानी होनी चाहिए। पैका एक्ट पर तमाम फरीकैन को बिठाकर बात करनी चाहिए थी। गवर्नर हाउस में कारकुनान से गुफ्तगू के दौरान सरदार सलीम हैदर का कहना था कि मरीम नवाज अच्छा काम करेंगी तो ज़रूर तारीफ करेंगे। सिस्टम बचाने के लिए हुकूमत के साथ है। मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का आज भी एहतजाज। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल को काला कानून करार देकर किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने खिताब करते हुए कहा कि अब हमारी अगली कॉल मुल्क भर में यौम स्याह की होगी। यौम स्याह की कॉल पर तमाम प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। अब हम अदालत में अपनी जंग लड़ेंगे। अमरीकी इदारे कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने पैका तरमीमी बिल के तहत फेक न्यूज़ को फौजदारी जुर्म करार देने को पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय के लिए ख़तरा करार दिया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की मुतनाज़ पैका एक्ट तरमीमी बिल की मजम्मत। कहा, मुतनाज़ पैका एक्ट ऑनलाइन इजहार की आज़ादी को महदूद करेगा। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की मुतनाज़ पैका एक्ट की मजम्मत। गलत मालूमात से जंग की बजाय सेंसरशिप टूल करार दे दिया। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पैका एक्ट काला कानून है जो किसी सूरत कबूल नहीं। इसमें तरामीम को मुस्तरद करते हैं। हम मीडिया के साथ हैं, लोगों की जुबानबंदी ना की जाए। PTI के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि उनकी पार्टी ने सेनेट और कौमी असम्बली में मुतनाज़ पैका तरामीम की मुखालिफत की। हमें ऐवान में इस मामले पर बात नहीं करने दी गई। बिल को बुलडोज किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे से सहाफ़त को नुकसान पहुँचता है। हर 5 में से एक पाकिस्तानी का अपने ख़ानदान या जानने वालों में किसी की तलाक होने का इंकशाफ। गलत पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 20% पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता 6 माह में किसी जानने वाले की तलाक होने का बताया, जबकि 77% ने कहा कि उनके यहाँ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। ख़ानदान में तलाक के वाक़यात से ख़वातीन ज़्यादा आगाह। ख़वातीन में 22%, मर्दों में 19% ने किसी जानने वाले की तलाक होने का बताया।
सेनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का चेयरपर्सन शेरी रहमान की ज़ेर सदारत इजलास। शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हदफ रखता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इस अमल में बड़ी रुकावट है। वजारत को पता ही नहीं कि लोकल सतह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगली बार किसी तरह के बहाने नहीं सुनेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बयान में कहा कि इस वक्त मुल्क की 55% बिजली माहौल दोस्त ज़राए से पैदा हो रही है। 200 मेगावाट के फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स को वक्त से पहले रिटायर कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीकी अफवाज के अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से इनखला के बाद हथियार छोड़ गए थे। अमरीकी जदीद हथियारों की मौजूदगी पाकिस्तानी शहरियों की सलामती के लिए तशवीश का बाइस है। TTP समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमें इन हथियारों को पाकिस्तान में हमलों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत से इन हथियारों को महफूज बनाने के इकदाम का मुतालबा करते रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का विफाकी फंडिंग रोकने का हुक्म अदालत में चैलेंज। अदालत ने विफाकी कर्जों और माली इमदाद रोकने के हुक्म के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद रोक दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया ने तमाम इकदाम कानून के दायरे में रहते हुए किए। विफाकी फंडिंग के मामले पर अदालती जंग लड़ने के लिए तैयार है। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के हक में फैसला दिया। ट्रंप इंतजामिया का अमरीका में हमास हिमायती तलबा के वीज़े मनसूख करने का फैसला। इसराइली फ़ौज की गाज़ा में अशद ज़रूरी इमदाद की फराहमी में रुकावटें। इमदाद में ताख़ीर यरगमालियों की रिहाई पर असरअंदाज हो सकती है। हमास ने खबरदार कर दिया। इसराइल का लाखों फ़लस्तीनियों की मदद करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी UNRWA को 30 जनवरी से काम रोकने का हुक्म। अमरीका के सिवा बरतानिया समेत सलामती काउंसिल के दीगर 14 अरकान ने इसराइली फैसले को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का गाज़ा से फ़लस्तीनियों की उर्दन मिस्र मुंतकली का बयान। फ़लस्तीनियों की दरबदरी के गैर मुनसिफाना इक़दाम में शरीक नहीं होंगे। मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने वाज़ेह कर दिया। भारत के महाकुंभ मेले में आज अलग सुबह भगदड़। पुलिस सराय का कहना है कि भगदड़ के मुकाम के करीब से 40 लाशें अस्पताल लाई गई हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यात्रियों की बड़ी तादाद, नाकाफी सहूलियात और हुजूम के दबाव को इस हादसे की अहम वजूहात करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हलाकतों की तस्दीक की है। कनाडा में इलेक्शन में बैरूनी मदाखलत की तहकीकात करने वाले कमीशन का कहना है कि भारत कनाडा में गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने और अपने नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की कम्युनिटीज़ पर दबाव डालने में मुलविस रहा है। मदाखलत की कोशिशों का गुज़श्ता 2 इंतखाबात के नताइज पर असर नहीं पड़ा। भारत ने कनाडा के इलेक्शन पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। उल्टा कनाडा पर भारत के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का इल्ज़ाम लगा। मुल्क के सबसे बड़े वॉलंटियर नेटवर्क मिलकर पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस समिट 2025 में यूथ एक्सीलेंसी अवार्ड अपने नाम कर लिया। मिलकर पाकिस्तान इससे पहले कॉमनवेल्थ इनोवेशन अवार्ड और पाशा बेस्ट कम्युनिटी सर्विस गोल्ड अवार्ड जैसे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीत चुकी है। जिला गज़ा के बालाई इलाका शकोमन में पहली बार सरमाई खेलों का इनेकाद किया गया। बर्फ के मैदान में लड़के लड़कियों ने आइस हॉकी के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया, जबकि देसी बैंड पर बच्चों और बड़ों ने बर्फ पर रक्स किया। कैफी खलील की कहानी कोरिया पहुंच गई। कोरियन सिंगर ने मशहूर गाना कोरियन जबान में गाकर खूब दाद समेटी। कहानी सुनो को अब तक मुख्तलिफ गुलकार गा चुके हैं।